एवरीवन, मैं विपिन कुमार एक बार फिर क्लास 10th मैथमेटिक्स 2021 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में चैप्टर नंबर 2 के साथ पॉलिनोमियल। आज हम इस वीडियो का पार्ट 3 करेंगे। हम 17 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 वीडियो इसकी आ चुकी हैं, आज ये तीसरी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें सो दैट द 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी जो जीरो है 3 हो जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, कोई नाम लिख लेते हैं, लेट px। इसको हमने क्या मान लिया, एक्सप्रेशन को px मान लिया, x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4। अब हमें क्या लिखाना है, इसको 3 इसका जीरो दिखाना है। तो मतलब 3 वैल्यू रखने पर जीरो पुट हो जाना चाहिए, जीरो इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो हम अगर इसमें 3 रखते हैं तो कितना आया, 3 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 3 प्लस के 4। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस के 15 हो गया, प्लस के 4 हो गया। 9 4 13 हो गया, 13 माइनस 15 तो कितना आ गया, -2 आ गया। तो मतलब -2 आ रहा है 3 रखने पर। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा वी हैव टू ऐड 2 टू गेट 3 is 0 of px। इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की अगर हमें 3 0 दिखाना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि -2 आया है मतलब 2 कम आ रहा है, तो उसका मतलब 2 उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। इसमें भी सेम है कि हमें इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करना है सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका जीरो भी कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो क्या करेंगे, इसको भी px मान लेंगे, फिर इसमें 3 पुट कर देंगे और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो पता लग जाएगा कि हमें कितना ऐड करना है। तो ये भी आप कर लोगे, आपको खुद करना है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। तो हम पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं px x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, सम ऑफ रूट्स वो होगा माइनस के b अपॉन a। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर b की वैल्यू हो गई हमारी -5 माइनस के 5 और a की वैल्यू कितनी हो गई, ये 1। तो कितना आ गया, प्लस के 5 आ गया। क्या आ गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना होगा, वो c अपॉन a। और c की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 अपॉन 1। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो दोनों वैल्यू निकल गई हमारी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की भी। बस में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस के 3 अल्फा बीटा माइनस, तो लिखेंगे -3 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई है, -3 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, 6। तो 5 माइनस 3 6 18, 5 में से 18 माइनस करा तो माइनस के 13, इसका आंसर हो जाएगा। पहले आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx। पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके जो सम है जीरोस का इज इक्वल टू किसके बराबर है, देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के ही बराबर है, रूट्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हमारी इक्वेशन होगी, पहले वो लिख लेंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3k। जो क्वेश्चन में गिवन है वो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो दोनों इक्वल है, तो यहां से पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा कितना, अल्फा प्लस बीटा होगा -b अपॉन a। माइनस b कितना है हमारा 2 और a कितना है k, इसके इक्वल हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा c अपॉन a, मतलब 3k अपॉन k। और उसने बोला दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम पुट कर देते हैं, माइनस के 2 अपॉन k इज इक्वल टू 3k अपॉन k की। a से k कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है, k इधर चला जाएगा, ये 2 और 3 आ जाएगा नीचे। जो k की वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी -2/3। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके जो जीरो दे रखे हैं वो अल्फा बीटा दे रखा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था सेम, सम एंड प्रोडक्ट।
जो रूट जीरोस का सम है और जो जीरोस की प्रोडक्ट है वो दोनों इक्वल है। पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। उसने बोला है कि अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है इसके, इस पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन के। तो आपको वैल्यू बतानी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर पहले निकाल लेते हैं एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के वन। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस के वन अपॉन वन मीन्स कितना हो गया, माइनस के वन ही हो गया है। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी का मतलब माइनस वन अपॉन वन, तो ये भी कितना हो गया, माइनस वन ही हो गया। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की। तो हमने क्या करा, अल्फा यहाँ पर भी है, यहाँ पर बीटा, अल्फा यहाँ पर भी है, अल्फा यहाँ पर भी है, बीटा यहाँ पर भी है, बीटा यहाँ पर भी है। तो अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर एक अल्फा चला गया, एक बीटा चला गया, तो एक अल्फा बच गया, प्लस यहां से एक अल्फा चला गया और एक बीटा चला गया, तो बीटा दो थे, एक बीटा बच गया। अब हमें पता है अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस वन, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो भी माइनस वन। तो माइनस वन बन जा, माइनस वन, ये हो गया प्लस के वन। तो इसका आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। गिवन दैट 1 0 ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो क्या है, जीरो ही दे रखा है। 1 0 इज जीरो, मतलब इसका अल्फा बराबर जीरो दे रखा है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। हमें बताना है बाकी जो दो रूट्स बच गए हैं उसकी क्या होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है, हमारे क्यूब में है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 3 है, तो उसके 3 रूट्स होंगे। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 zeros ऑफ ए एक्स की क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। इसके 3 जीरो हमने, एक अल्फा लिखा, एक बीटा लिखा, एक गामा लिखा। तो अगर हमें दे रखा है कि अल्फा बराबर जीरो है, तो हमें फाइंड आउट करना है बीटा मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमारे स्क्वायर में होता है, ऐसे इसमें लिख देते हैं। अगर ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, और इसके रूट्स हमारे क्या होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना हो जाएगा, वो होगा सी अपॉन ए। और उसके बाद अल्फा बीटा गामा वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो ये रूल होते हैं हमारे, अगर हमारी क्या है कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यही रूल यहाँ पर लगेगा। अब उसने दे रखा है अल्फा बराबर जीरो दे रखा है और बीटा इंटू गामा की वैल्यू पूछी है। तो अगर हम ये वाला इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो कितना होगा, वो सी अपॉन ए। हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल भी यही है, तो कितना हो गया, सी अपॉन ए हो गया। बट अल्फा इक्वल टू जीरो, अल्फा जीरो है तो ये भी क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, और ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बीटा गामा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, सी अपॉन ए हो जाएगी। उसने पूछा था कि अदर दो जो जीरोस हैं उनके प्रोडक्ट कितनी होगी, वो सी अपॉन ए होगी, अगर एक जीरो हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, दो जो जीरो होंगे उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो 3 है, तो आपको थर्ड निकालनी है। गिवन है अल्फा, हम लिख लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 जीरोस, ठीक है। और उसने गिवन है कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस कितना, 3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम थर्ड जीरो। तो थर्ड जीरो कितना होगा, वी हैव टू फाइंड गामा, हमें गामा निकालना। तो ये वाला रूल लगा देंगे हम, अल्फा बीटा गामा कितना होगा, डी अपॉन ए होगी माइनस के डी, डी कितना है हमारा, ए बी सी डी 9 हो गया, और अपॉन ए कितना है 2, और अल्फा बीटा उसने गिवन है पहले 3,
3 इंटू गामा इज इक्वल टू -9/2। तो 3 कहां पर चला गया, डिवाइड में चला गया, तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -9/2 मल्टीप्लाई 3। 3 से 9 कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, तो गामा आ गया हमारा -3/2। ये इसका आंसर आ गया है। हमें क्या करना है, ये लास्ट वाला रूल लगाना है, दो भी प्रोडक्ट दे रखे, तीसरी प्रोडक्ट यहां से सोल्व करके वैल्यू से निकल। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उसने बोला रखा है इस बार सम, जो जीरोस है उनका सम, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक, तो इनका जो सम होगा ये गिवन है कितना, वो है माइनस के इज इक्वल टू 6 दे रखा है प्लस के। आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और उसमें दे रखा है लेट, हम मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा बी द 3 zeros, ठीक है, ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स की हमने क्या मान ली, 3 जीरोस मान लिए हैं, और उसने गिवन है हमें क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 6 गिवन है, ठीक है। और हमें अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमारा -b/a, तो -b कितना हो गया, माइनस b मतलब -3k। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ही हमारा क्या होता है, b होता है, तो -3k और अपॉन a कितना है हमारा 2 इज इक्वल टू 6। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है, तो 3k हो गया, और 6 2 जा 12 हो गया, तो 3 से डिवाइड करा हमने, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 से डिवाइड करने पर 12 को 4, तो k इक्वल टू 4 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5y² माइनस 11y प्लस 2। अभी हमारे क्या दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करके इसके जीरोस निकालने, क्या क्या इसके जीरोस हो जाएंगी। तो या तो हम इसको किससे सोल्व कर लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको हम क्या सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के हम इसको सोल्व कर सकते हैं बाय द्विघात या श्री क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्री द्विघात क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, या सिंपली आप फैक्टराइजेशन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो रहा है, 5y² माइनस के 11y प्लस 2। मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 होना चाहिए, और ऐड करके कितना आ रहा है, 11 होना चाहिए, तो 10 + 1 हो जाएगा। 5y² माइनस के 10y माइनस के 1y और प्लस के 2 हो गया। अब हमने इन दोनों में से कॉमन लिया और इन दोनों में से कॉमन लेना है, कितना हो गया हमारा कॉमन, 5y कॉमन आ गया है, क्या बचा हमारे पास, 2y माइनस 2 बचा, प्लस यहां से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, y माइनस 2 बचेगा। तो अगर y माइनस 2 कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो क्या बचता है, 5y माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे यहां से दो फैक्टर निकल जाएंगे, तो एक को जीरो कितना हो जाएंगे, अगर हम इसको 0 रखते हैं, y माइनस 2 को 0 रखते हैं, तो y इक्वल टू 2, और अगर हम इसको 0 पुट करते हैं, 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाती है 1/5। तो इसके दो जीरो जो आ गए हैं वो आ गए 2 और 1/5। ये जो इक्वेशन होगी, या तो 2 रखने पर या 1/5 रखने पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके जीरोस हो गए 2 और 1/5।